कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तसुम्मु बि अस्माइल अंबिया, कि आप अपने बच्चों का नाम नबियों के नाम पर रखो। फिर फरमाया वहब्बुल अस्माइ इलल्लाहि अब्दुल्लाहि व अब्दुर्रहमान, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा नाम वो हैं जिसमें अब्दियत झलकती हो, यानी अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान। तीसरी चीज़ आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, व अस्दक़ुहा हारिसुन व हम्मामुन, कि नामों में सबसे सच्चे नाम हारिस और हम्माम हैं। ये जो हम्माम लफ्ज़ है ये छोटे हा से है, बड़े हा से नहीं है। उसके बाद आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अक़बहुहा हर्रुन व मुर्रा, कि उनमें सबसे ज़्यादा बुरे नाम हर्ब है और मुर्रा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने 5 नाम गिनाए थे, वो आपको अगर याद हो तो उसमें एक नाम था आकिब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्लिम की हदीस है, वो जो हदीस मैंने पिछले हफ्ते पढ़ी थी वो बुखारी की थी, और ये हदीस जिसमें आकिब की तशरीह है उसमें फरमाया अनिल आकिबुल्लज़ी लैसा बअदहु अहदुन, आकिब उस नबी को कहा जाता है कि जिसके बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है। मुझे याद आ रहा है कि एक बच्चे का नाम मुझसे पूछा गया था और मैंने उन नामों में एक नाम जोड़ा था आकिब। तो उन साहिबा को वो आकिब नाम पसंद नहीं आया। वजह क्या है? बोले ये तो आखिर में आने वाला है, इसका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा। आखिर में आने वाला हर शख्स बुरा नहीं होता है। प्रोग्राम होते हैं, आप देखते होंगे, बयानात होते हैं, तो सबसे आखिर में किस आलिम को बुलाया जाता है? जो सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला और सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो। नेताओं का जब भाषण होते हैं तो उसमें भी सबसे आखिर में उसी शख्स, उसी नेता को बुलाया जाता है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। तो बाद में आने वाला, इसका मफहूम ये है कि जो सबसे बाद में आ रहा है वो सबसे अफजल है। तो इसलिए आकिब कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तशरीफ फरमाई, मैं करता, कोई आलिम करता तो हो सकता है उसके अंदर कमी हो, लेकिन मुस्लिम की हदीस है, आपने फरमाया अनल आकिबुल्लज़ी लैसा बअदहु अहदुन, आकिब उस ज़ात को और उस नबी को कहा जाता है कि जिसके बाद अब कोई नबी नहीं है। तो आप अपने बच्चे का नाम आकिब रख सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाम रखने के 4 अंदाज हैं। नंबर 1, अल्लाह के नाम से निस्बत जोड़ दो। मैंने बताया था उसका तरीका क्या है कि अब्द के साथ आप अल्लाह का कोई भी सिफती नाम, आप अल्लाह का कोई भी ज़ाती नाम जोड़ दें। दूसरा तरीका क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तसम्मु बि अस्माइल अंबिया, नबियों के नाम रख दें। नबियों के बहुत सारे नाम के साथ मैंने 5 नाम आपको अपने नबी आकाए मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम बताए। तीसरा तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूसरी हदीस में हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अहम बात बयान फरमाई। फरमाया तुदअउन यौमल क़ियामति बि अस्माइकुम व अस्माइ आबाइकुम फ़अहसिनु अस्माअकुम। तीसरा तरीका भी बयान फरमा दिया और ये भी बयान फरमा दिया कि देखो, अगर नाम सही नहीं रखोगे तो नाम के एतबार से आखिरत में भी आपको घाटा और नफा हो सकता है। फरमाया तुदअउन यौमल क़ियामति बि अस्माइकुम, क़यामत में जब ऐलान होगा तो अल्लाह पाक फरिश्तों को आपके नामों की लिस्ट देगा।
जो नाम दुनिया में आपके अब्बा ने रखा है उसी नाम से कयामत में आपको पुकारा जाएगा। अब बताइए, किसी का नाम गलत मफहूम वाला है, जिस नाम को दुनिया वाले भी पसंद नहीं करते, ऐसे नाम से जब पुकारा जाएगा, इतने लोग जब तुम्हारे तरफ देखेंगे कि भाई फलां इब्ने फलां, उनका नामाए आमाल निकाला जा रहा है और नाम उल्टा सीधा हो, ऐसी सूरत में तो इतने लोगों के सामने जिल्लत होगी या नहीं होगी? दुनिया में अगर 10 आदमी खड़े हुए और आपका नाम एक वो है जो आपको पसंद नहीं, अच्छा नाम नहीं दुनियावी लिहाज से, और आपका वो नाम कोई आदमी, आपका दोस्त आकर के उन 10 मेहमानों के दरमियान ले दे, कितना बुरा लगता है? आपको लगता है कि अभी इसको मैं सजा दे दूं। तो अब कयामत में तो लोग एक दो तो होंगे नहीं, लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में होंगे। उसमें आपके रिश्तेदार भी होंगे, उसमें आपके जानने वाले भी होंगे, और ये मार्फत दी जाएगी। अल्लाह ने कुरान करीम में जो कयामत में रुस्वा करने की बात कही है, उसमें भी मफहूम ये मुतरश्शे होता है कि अगर सब लोग उस वक्त में एक दूसरे को नहीं जानते होंगे, जिसे नफ्सी नफ्सी का आलम कहा जाता है, जो कब्र से उठाने पर होगा, जब कोई किसी को जानता ही नहीं होगा और किसी के आमाल नामे को लेकर के उसे जलील करना मकसद होगा, तो वो जलील कैसे हो जाएगा? अगर हर आदमी अपने ही कामों में मसरूफ होगा तो जिल्लत समझ में नहीं है। जिल्लत तो जब होगी जब लोग जानने वाले आपके मौजूद हो। ये साहब तो बड़े खरदेवा बनते थे, ये साहब तो बड़े साफ बनते थे, आज इनकी पोल खुल करके सामने आ गई, तो वहां पर जानने वाले होंगे। अगर वहां पर आपका नाम गलत इस्तेमाल, गलत नाम लिया जाएगा, तो ऐसी सूरत में वहां एक जिल्लत का सबब बन जाएगा। इसलिए फरमाया कि फ़अहसिनू अस्माअकुम, अपने नामों को अच्छा कर लो, अपने औलादों के नामों को अच्छा करो, इसलिए कि दुनिया में भी बसा औकात नाम के असरात बदन पर आते हैं, और आखिरत में भी जिल्लत और इज्जत का मामला नामों के जरिए से हो सकता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां बहुत सारे नाम तब्दील किए, मैं आपको उनमें औरतों के नाम भी बताऊंगा, इंशाअल्लाह मर्दों के नाम भी बताऊंगा। अभी आप ये बात समझें कि हजरत अली करमल्लाहु वजह, जिनका मैंने तज़किरा पिछले जुमे में भी किया था, उनकी एक कुन्नियत थी अबू तुराब। तुराब के मतलब है मिट्टी वाले, मिट्टी के बाप। और हजरत अली को ये कुन्नियत, ये निकनेम आपको बहुत पसंद था। पसंद होने की वजह कुछ थी जो अहम थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मुझ में और फातिमा में थोड़ी नोक झोंक हो गई। इससे पता चलता है कि मियाँ बीवी के दरमियान नोक झोंक का हो जाना ये अल्लाह ने फितरत में रखा है। अगर आप ये कहें कि मुझे अपनी बीवी पर कभी गुस्सा नहीं आया, बीवी कहे मुझे अपने शौहर पर कभी गुस्सा नहीं आया, तो भाई इंसान हो या नहीं हो, शुबा पैदा हो जाएगा। सहाबा की जमात इस उम्मत में सबसे आला और सबसे बेहतरीन जमात है। ये हमारा ईमान भी है और ये लॉजिकली भी है, इसलिए कि अल्लाह ने नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान की तशरीह के सबसे पहले मुखातब अता फरमाए थे, वो कौन थे? सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम थे। तो उनका तो अच्छा होना बनता है, तभी तो दीन हम तक पहुंच गया। अगर वो अच्छे नहीं होते, अपने अमानत में अमानतदार ना होते, तो दीन आज हमें इतने सिक्योरली और इतनी हिफाजत से ना पहुंचता। हजरत अली फरमाते हैं मेरे और फातिमा के दरमियान थोड़ी नोक झोंक हो गई, और नोक झोंक इतनी हो गई कि मैंने कहा कि ठीक है, आप जो करना है वो करो, मैं जा रहा हूं।
फरमाते हैं हमारा ये मामूल था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल को देखकर आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था? रात को इबादत करना, इशा के बाद आप एक नींद लेते और नींद लेने के बाद चाहे आधा घंटे में आँख खुल जाए, 1 घंटे में आँख खुल जाए, उसके बाद आपकी पूरी रात तहज्जुद में और अल्लाह के सामने उम्मत के मसाइल रखने में निकल जाती थी। इस वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमल था कि खाना खाने के बाद आप कैलूला फरमाया करते थे। कैलूला सुन्नत है। अरब में आज भी माहौल है कि वो लोग खाना खाने के बाद, ज़ोहर के बाद, कुछ लोग ज़ोहर से पहले कैलूला करते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। हजरत अली फरमाते हैं मैं उठा और चला गया और मस्जिद नबवी चूंकि करीब करीब था, घर भी करीब, मस्जिद भी करीब, और जाकर के मैं मस्जिद नबवी में लेट गया। अच्छा, मस्जिद नबवी जिन लोगों ने अब देखी है वो तो कहेंगे कि साहब घर से अच्छी तो इस वक्त हमारी मस्जिद नबवी है ना, मेरे घर में उतनी फैसिलिटीज हैं, बड़े से बड़े के घर में उतनी फैसिलिटीज नहीं है जितनी मस्जिद नबवी में। अल्लाह पाक उन लोगों को जज़ाए खैर दे और शान शान बदला दे जो उसके अंदर अपनी ताकत, अपनी हिम्मत और अपना पैसा लगा रहे हैं। फरमाते मट्टी थी, नीचे कंकरियां थी, जाकर के लेट गए और मस्जिद से इतना लगाव था, कहते नींद आ गई, सो गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उस वक्त पता नहीं क्या अल्लाह की तरफ से था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक से कभी हजरत फातिमा के यहाँ नहीं जाते, क्योंकि बहरहाल वो एक सेपरेट जिंदगी है, मियाँ और बीवी की जिंदगी है। आप उस दिन तशरीफ ले आए, नॉक किया, फातिमा से कहा अंदर आ जाऊं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए। आपने फरमाया अली कहाँ है? मैंने आपको पिछले कई जुमों पहले शायद बताया था कि अली सिर्फ दामाद ही नहीं है, आपके पाले हुए बेटे भी हैं। आपने दोनों के निकाह के वक्त में हजरत फातिमा की तरफ से इतनी हिम्मत नहीं जुटाई थी जितनी हजरत अली की तरफ से बाप और एक बड़ा भाई होने के नाते आपने हिम्मत जुटाई थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि फातिमा का निकाह नहीं बल्कि अली के निकाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इसका मतलब यह नहीं कि फातिमा से लगाव कम हो गया, इसका मतलब यह है कि अली से भी बेपनाह मोहब्बत थी। फरमाया फातिमा अली कहाँ है? अल्लाह के नबी, थोड़ी सी नाराजगी हो गई, क्योंकि बेटी अलग चीज है लेकिन वो जानती है मेरे बाप का मर्तबा क्या है। यहां उन लोगों को भी सबक है जो लोग अपनी बेटी को विदा करते हैं और कोशिश करते हैं फोन करके कि वो अपने घर की कुछ बुराई करे। कुछ माएँ ये तसव्वुर करती हैं, अपनी बेटी को इसलिए फोन नहीं करती कि हमारी तरफ से उसको कुछ सहूलत मिल जाए, हम अपनी बेटी को कुछ हदिया दे दें, हम अपनी बच्ची को कुछ अच्छी नसीहतें कर दें, बल्कि वो इसलिए फोन करती हैं आज के दौर में ताकि वो अपनी सास की बुराई करे, ताकि वो अपनी नंद की बुराई करे, ताकि वो अपने ससुर की बुराई करे। मकसद आज की माओं का अक्सर व बेशतर यह है जिसकी बुनियाद पर आज घर तहस नहस और बर्बाद हो रहे हैं। हजरत फातिमा ने फरमाया अल्लाह के नबी या अब्बा जान, अली से थोड़ी नाराजगी हो गई है, वो चले गए नाराज होकर के। आपने फरमाया ये क्या बात है, कहां चले गए नाराज होकर के? अल्लाह के नबी बाहर गए, मुझे मालूम नहीं है कहां गए, लेकिन इतना है कि हम दोनों में थोड़ी नरमा गर्मी हो गई और वो रूठ करके चले गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन बेचैन हो गए, आप घर से निकल करके भागे। आपने फरमाया एक दो सहाबी को कहा अली को देखा है? कहने लगे अल्लाह के नबी नहीं देखा। किसी से पूछा देखा है? फरमाया हाँ देखा है, अली तो मस्जिद नबवी में सो रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। आपने देखा कि अली रूठ करके आए हैं, लेकिन ऐसे नहीं रूठे, क्योंकि आदमी को अगर टेंशन होती है तो नींद नहीं आती है, ये तो हकीकत है ना। वो सो गए तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बीवी से जो नाराजगी दिखानी थी वो घर में दिखाकर आ गए और उसके बाद मस्जिद नबवी में आकर के मामला ही खत्म, बिल्कुल खर्राटे मार करके सो रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके ऊपर एक चादर है वो हट गई है, यानी इतने गफलत में उस वक्त लेटे हुए कैलूले में कि जो चादर थी बदन पर वो हट गई और वो मिट्टी पर आकर के लेटे हुए हैं। मिट्टी बदन पर चढ़ गई, कमर पर चढ़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उनको हजरत अली को अभी नाम नहीं लिया, आपने देखा कि मिट्टी है अली के बदन पर, ऐसे हटाया, ऐसे हटाया, फरमाया अबू तुराब, ए मिट्टी के अब्बा जरा उठ जा, अबू तुराब। हजरत अली फरमाते हैं आप सल्लम अपने दस्ते मुबारक से मिट्टी हटा रहे हैं और फरमाया अबू तुराब उठ जाओ, अबू तुराब उठ जाओ। फरमाते हैं कि ये अल्फाज मेरे नबी की ज़बान से मुझे इतने दिल को लग गए कि अब अगर कोई मुझे अली ना कहे समझ में आता है, अगर अबू तुराब कह दे तो मेरे नबी की याद ताज़ा हो जाती है। ये सुसर का एहतराम था कि उसके बाद आपने फरमाया बात क्या हुई, बहरहाल मामला निबट गया। एक बात ये भी थी, अली ने ये सिखा दिया कि अगर बीवी नाराज हो रही है, अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो खुद घर से निकल जाओ, लेकिन वो लोग जो अपनी बीवियों को ये कहते हैं कि तू मेरे घर से निकल जा, तू मर्द नहीं है, मर्द होता तो मसले को हैंडल करता और अपने आप पर कुछ लेता, अपने कंधों पर लेता। बीवी तो कमजोर है, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा है, क्या तूने नबी की अहादीस नहीं पढ़ी? औरत है और औरत बाएं पसली से पैदा है, तुम सीधा करने की कोशिश करोगे, पसली टूट जाएगी, घर बर्बाद हो जाएगा। आज एक मसला बड़ा अहम आज इंटरनेट पर चल रहा है, एक आयशा नाम की बेटी जो अपने बाप से गिड़गिड़ा करके ये कहती है कि अब्बा आज मैं दुनिया से रुखसत हो रही हूँ, मैं सुसाइड कर रही, खुदकुशी कर रही हूँ। बाप कहता है बेटी लौट करके आ जा, मैं सारे मसले हल कर दूंगा। वजह वो बताती है मेरा शोहर मुझसे और शोहर की माँ खास तौर पर जहेज का मुतालबा कर रही है। क्या हो गया है तुम लोगों को? मोहब्बत से शादी की थी, मोहब्बत से शादी की थी, उसके बावजूद भी नहीं निभा पाए। तुम मर्द हो भी या नहीं हो? अगर मर्द हो तो अपनी माँ का जो भी जरूरियात है वो अपने मुड्ढों की कमाई से पूरा करने की कोशिश रखो, तभी तुम मर्द कहलाओगे। अगर ससुर के माल पर कूदते हो तो यकीनन तुम मर्द नहीं हो, तुम जलखे हो। तुम्हें पता नहीं है कि अल्लाह ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी मैंने कबूल किया, उसके बाद अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर सौंपा कि ये बेटी आज के बाद बीवी बन गई, ये बेटी आज के बाद तेरे घर की जिम्मेदार बन गई है। तुम तो बड़ी इज्जत से उसको लाए थे, तुमने तो कहा था इसकी मजबूरियां मुझे कबूल है, इसकी ज़रूरतें मुझे कबूल है, इसकी सारी की सारी तमन्नाएं मुझे कबूल है। उस वक्त कबूल करते हुए तुम्हारी ज़बान क्यों नहीं लड़खड़ाई? और आज तुम मर्द बने फिरते हो और कह रहे हो अपने बाप से जहेज लेकर के आ, पैसे लेकर के आ। मर्द हो या नहीं हो, गिरबान में झांको। अल्लाह और उसके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम नहीं दी। फरमाया अली तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? कि जी हाँ कर लूँगा। आपने फरमाया कि सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, यहाँ तक कि अगर तुम्हें चारपाई चाहिए अपनी ज़िराह बेचो और चारपाई लाओ, इसलिए कि बाप ने अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे दिया। ये क्या कम था? 20 साल पाल करके वो हीरा तुम्हारी गोद में ला करके रख दिया, उसका इस एहसान को पूरी जिंदगी अदा करना था। तुमने क्या किया? 1 साल भी ना रख सके और उसके बाद कह दिया मुझे 40 लाख रुपये चाहिए। जिस वक्त तुम पैदा हुए थे तुमने मेहनत करना क्यों नहीं सीखा? जिस वक्त तुम पैदा हुए बड़े हुए तुमने ये तसव्वुर क्यों नहीं किया कि बीवी आने के बाद उसकी जिम्मेदारी आएगी? कैसे मर्द हो तुम? 2 वक्त की रोटी अपनी बीवी को नहीं खिला सकते, वो भी अपने ससुर से मांग कर खिलाते हो। तुम शोहर हो या भिखारी हो? समझ में आ रही है आपको बात? वो क्या कह रही है मरने से पहले, मैं तकलीफ में हूं, मेरा जिंदा रहने को दिल नहीं चाहता। भाई क्यों नहीं चाहता? ये अलग बात है। उस बीवी को, उस लड़की को चाहिए था। इस्लाम हुक्म दे रहा है अगर शौहर बदतमीजी करे, हिम्मत रखो इस बात की, शौहर से कहो तू बाहर निकल, मैं यहां निकाह से आई हूं और निकाह के बाद ये घर मेरा हो गया। शरीयत इतनी इजाजत देती है। हजरत अली ने क्या करके दिखाया? गुस्सा आया, खुद बाहर गए। चाहते तो फातिमा से भी कह सकते थे तुम बाहर निकल जाओ। इस्लाम औरत की इतनी इज्जत करता है। फरमाया मर्द को हुक्म है अगर तुम्हें तकलीफ है तुम बाहर जाओ। औरत बाहर नहीं जाएगी। औरत तो अल्लाह ने एक मस्तूर चीज बनाई है, पर्दे में रहने वाली चीज बनाई है। आज ये सिर्फ मसला उस आरिफ अहमदाबादी का नहीं है, मेरा और आपका मसला भी यही है। एक साहब मुझसे कहते हैं, अभी चंद दिन पहले, 2-4 दिन पहले शादी हुई, बोले मुफ्ती साहब
भाई की शादी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया निपट गई। बोले 2 लाख रुपए मंगनी में दे गए थे, 4 लाख रुपए निकाह के वक्त में दिए हैं ससुर ने। क्या कहेंगे? ये इजहार खुशी है। कल को तेरी बेटी होगी, तेरे पास 6 रुपए भी नहीं होंगे, कौन लेकर के जाएगा? माशरे को हमने और आपने तबाह कर दिया। कानून का मुतालबा वो बाप कर रहा है, बनाना चाहिए ऐसा कानून कि जो ये कहे कि मैं शादी आलीशान तरीके से करूंगा। अल्लाह कह रहा है निकाह कौन सा बाबरकती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह वो है ऐसरुहु मुऊनतन, जिसके अंदर खर्च कम हो। अब एक आदमी खर्च कम करता है तो पूरा मुआशरा उसे गाली बकता है। अगर आप सब ऐसा करेंगे तो कोई गाली बकने वाला होगा ही नहीं। एक से काम नहीं चलेगा। एक एक ईमान वाला जब तक ये तसव्वुर और अज़्म मुसम्मम ना कर ले कि हम किसी की बेटी लेकर के आ रहे हैं, उसका एहसान है हमारे ऊपर कि 20 साल पाल करके उसने हमारी झोली में भीख के तौर पर डाल दिया है। अब अगर आप ये एहसान मानेंगे तो पूरी जिंदगी शायद अपने ससुर के सामने, सालों के सामने कभी हाथ फैलाने की जुर्रत नहीं होगी। कल को तुम्हारी बेटी हो जाए तो कहते हो क्या करें साहब, 2 बेटियां हो गई, दुआ करो अल्लाह अच्छे तरीके से इन्हें रुखसत कर दे। अब अल्लाह कैसे कर देगा? जब तेरी शादी हुई तो तूने तो खूब लपालप लिया, दोनों हाथों से माल बटोरा और कोशिश कर रहा है कि ऐसी लड़की मिल जाए जिसका कोई भाई ना हो, ताकि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाए। और फिर ऐसे ससुर का तो बुरा हाल है, अगर वो बीमार हो जाए तो ये दामाद मस्जिद में आकर उसकी सेहत की दुआ नहीं करता है। वो कहता है अल्लाह बहुत दिन हो गए, कब जाएगा ये? इसलिए कि वो जाएगा तो माल आएगा। ये बता, ये माल आ गया तो क्या तू पूरी जिंदगी इस माल पर जिंदा रहेगा, या तुझे भी एक दिन इसे छोड़ करके चले जाना है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कितने दिन कमाओगे, कितना माल रखोगे? मुझे एक तसव्वुर, आप एक बात बता दें, एक बंदा है जो मिलियनर है, कितनी रोटी खाता है भाई? खाना तो वही खाता होगा जो मैं और आप खाते हैं। उस मिलियनर होने का फायदा क्या है? बस इतना कि गाड़ी सहूलत के लिए मिल जाती है, वो तो आम आदमी भी खरीद ले लेता है अपनी हैसियत के मुताबिक। ये जो मिलियन ऑफ रुपीज है, ये आपको कब्र में लेकर के जाना है या मरने के बाद वारिसों को छोड़ के जाना है? तसव्वुर करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। मिलियनर भी वही रोटी खाता है जो एक गरीब रिक्शा वाला खाता है, बल्कि मैं कहता हूं रिक्शा वाला तो 8-8 रोटी खा जाता है, उससे आधी रोटी नहीं खाई जाती। देखा है अपनी आंखों से उन लोगों को जिनके पास बेशुमार पैसा है, बेशुमार पैसा है, लेकिन वो तरसते हैं कि काश पेट भर करके रोटी खाने को मिल जाए, नहीं मिलती। एक गरीब आदमी, मुतवस्सित आदमी, जो लोग यहां पर हम सब तकरीबन मुतवस्सित हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर पेट भर करके वक्त पर अल्लाह रोटी खिला रहा है। तुम उन मिलियनरों से बहुत अच्छे हो जो बहुत पैसा होने के बावजूद पूरी जिंदगी दवाओं में जीते हैं और आखिरी खुराक भी उनकी दवा होती है और दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। सही मुआशरा क्रिएट कीजिए। ऐसा नहीं है आप ये सोचते हैं। एक कल मैं मदरसे में खड़ा था, एक आलिम साहब आए, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने एक वाकया बताया। उन्होंने कहा कि एक साहब आम का दरख्त लगा रहे थे और उम्र थी 90 साल के तकरीबन। देखने वाले ने कहा, बोले भाई बेवकूफ आदमी है, आम आएगा 5 साल में, तू 2-2.5 साल में निकल लेगा, तेरा फायदा क्या होगा दरख्त लगाने का? उसने कहा बड़े भाई जरा गौर तो करो, अगर यही मेरे बुजुर्ग भी सोचते तो आज आम खाने को पूरी मार्केट में दिखाई नहीं देते। दरख्त पहले लगाना पड़ता है, फिर सब्र करना पड़ता है, अगली नस्लें उसका फायदा उठाती हैं। अगर हमारे बुजुर्गवार, हमारे आबाओ अजदाद ये माहौल क्रिएट करके चले जाते, ये माशरा बनाकर चले जाते कि निकाह तो साहब सुन्नत के मुताबिक ही होगा, जो भी करेगा हम उसी को लड़की देंगे, हम उसी की लड़की लेंगे जो सुन्नत के मुताबिक सादा निकाह करेगा। अपनी जिंदगी में कैसा है हमें नहीं पता है, लेकिन निकाह का उसूल बना जाते तो शायद आज आयशा अहमदाबाद में नदी में कूदकर अपनी जान न देती।
हमारे यहां हर चीज को पैसे से तोला जाता है। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, पैसा जरूरत तो है, लेकिन पैसा कुल नहीं है। अगर कुल होता तो कोई भी आदमी मरता नहीं। हालांकि अरबोपति भी मर रहा है और गरीब भी मर रहा है। माहौल बनाओ हजरत अली वाला कि अगर बीवी से नाराजगी भी हो जाए तो उस आरिफ बुज़दिल की तरह आप ये ना कहो कि जा कर के मर जा। आप ये कहो कि ठीक है, आप अपना गुस्सा ठंडा कर लो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म यही है, जब आप मियाँ बीवी में नोक झोंक होने लगे और बात आपको लगे बढ़ जाएगी, फौरन से पहले आप वुजू करो और वहां से निकल जाओ। ना आप होगे और ना बात बढ़ेगी। अब पूरा ख़ानदान परेशान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरहाल हज़रत अली ने समझाया माहौल कैसा बनाना है। हज़रत अली की कुन्नियत अबू तुराब, ये कहाँ से मिली? सुसर से मिली। वहाँ पर माहौल ये था कि सुसर मिल जाते थे, मुलाकात हो जाती थी तो दिल खुश हो जाता था। अभी सुसर से मुलाकात होती है तो चेहरे पे 12 बज जाते हैं। क्यों? इन्होंने साहब बच्चे की पैदाइश हुई तो छोचक में ये नहीं दिया, मेरी शादी हुई तो इनकी अहलिया ने यानी मेरी सास ने मुझे घड़ी नहीं दी, मुझे मोबाइल नहीं दिया, मुझे कार नहीं दी, मुझे ये एक फहरिस्त सामने आ जाती है। और जब आपका मुतालबा उससे होता है, जब वो सामने आता है तो खुशी नहीं होती, गम होने लगता है। कल को आप भी सुसर बनोगे, आज समझ जाओगे तो अच्छा है, कल को मौका नहीं मिलेगा समझने का। औलाद की ऐसी तरबियत करो कि कल को औलाद ये कहे कि मेरे माँ ने, मेरे बाप ने, मेरे ससुर ने मेरे साथ जो मामला किया है, मैं अपनी औलाद के साथ इंशाअल्लाह वही सुन्नती मामला करूंगा। बहुत सारी कौमों में आज भी एक रिवाज है। मैं आपको बताऊं, एक कौम बंबई में बस्ती है जिसे दाऊदी कहते हैं, शिया लोग हैं, लेकिन उनकी कम्युनिटी, जो लोग जाते हैं मुंबई आमद और रफ्त रखते हैं, मैं उनकी कम्युनिटी की तारीफ करता हूं। 1000 ऐब हैं, वो अपनी जगह पर हैं। उनके यहां पर जब खाना खाया जाएगा तो एक थाली लगेगी, दूल्हा भी उसी में बैठेगा और मेहमान फकीर भी उसी में बैठेगा। हमारे यहां का दूल्हा तो रसगुल्ला भी वो खाएगा जो शायद मुरादाबाद में एक ही दुकान पे बनता हो। ये भाई निकाह को दुश्वार मत करो, अल्लाह के लिए मुआशरे को संभाल लो, वरना कितनी आयशा अपनी जान देने के लिए आज भी तैयार है। अगर तुमने जहेज लिया और उसके बाद किसी का इंतकाल हो गया, सुसाइड कर लिया, वो गुनाहगार होगी अलग है, लेकिन आप उसमें बराबर के शरीक हैं। अल्लाह कयामत में कहेगा कि ठीक है, आयशा से तेरा ताल्लुक नसबी नहीं था, लेकिन तूने जो माहौल पर अमल किया, उस माहौल के असर से ही आयशा मरी थी। तूने भी वो किया जिसकी वजह से आयशा मरी थी। और कायदा ये है, आप जो भी तरीका दुनिया में राइज कर दो, अच्छा करोगे तो सवाब की लिंक आपको मिल जाएगी, और अगर बुरा करोगे तो बुराई की चैन में आप भी फंस जाओगे। अब